राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है चंद्रमुखी और सोने का फूल। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के पास 7 भाई और उनकी एक छोटी बहन चंद्रमुखी रहते थे। उनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। सातों भाई लकड़ी काटने का काम करते थे और चंद्रमुखी का सारा काम घर का संभालती थी। चंद्रमुखी स्वभाव से बहुत ही कोमल और धार्मिक थी। एक शाम चंद्रमुखी घर के आंगन में तुलसी के पास दीपक जला रही थी। अचानक उसका हाथ एक पुराने पत्थर से टकरा गया और उसकी उंगली से खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। जैसे ही खून मिट्टी में मिला, वहां अचानक से एक अद्भुत चमक वाला सुनहरा फूल खिल उठा। जब भाई शाम को वापस आए तो उन्हें वह सोने का फूल देखा। बड़ा भाई लालच में अंधा हो गया। उसने सोचा, अगर इसके खून की बूंद से मिट्टी सोना बन सकती है तो इसके शरीर के भीतर कितना खजाना होगा। 6 भाइयों ने मिलकर योजना बनाई कि वे चंद्रमुखी को मार देंगे और उसका सारा स्वर्ण रक्त निकाल लेंगे। लेकिन सबसे छोटा भाई, जिसका नाम किरण था, अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसने विरोध किया, पर बड़े भाई ने उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। अगले दिन भाई बहन को यह कहकर दूर पहाड़ी पर ले गए कि वहाँ एक प्राचीन देवी का मंदिर है, जहाँ उसे आशीर्वाद लेना है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर बड़े भाई ने कुल्हाड़ी उठा ली। चंद्रमुखी समझ गई कि उसके अपने ही भाई उसके खून के प्यासे हैं। उसने रोते हुए कहा, भैया, अगर आपको सोना ही चाहिए था तो मांग लेते, मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देती। उसने मरते समय एक गीत गाया, काटो भैया मेरी काया, बिखरेगा मेरा रक्त, मिट्टी में मिल जाएगी ये माया, याद करेगा वक्त, सोना तुम्हें मिल जाएगा, पर बहन कहाँ से लाओगे। जैसे ही बड़े भाई ने वार किया, चंद्रमुखी का शरीर एक तेज रोशनी में बदल गया। उसके खून की हर बूंद जहाँ गिरी, वहाँ सोने के फूल नहीं बल्कि काले पत्थर बन गए। भाई लालच में उन पत्थरों को उठाने लगे, पर वे पत्थर उनके हाथ में जलने लगे। छोटा भाई किरण वहां से भाग निकला। उसने उस स्थान की थोड़ी मिट्टी उठाई जहां चंद्रमुखी का अंतिम आंसू गिरा था। उसने उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी उठाई जहां चंद्रमुखी के अंतिम आंसू गिरा था और उसे अपने घर के पीछे एक साफ जगह पर गाड़ दिया। वह रोज उस मिट्टी को अपने आंसुओं से सींचता था। कुछ समय बाद उस स्थान पर एक सुंदर पारिजात का पेड़ उगा। उस पेड़ के फूल रात में चांदी की तरह चमकते और उसमें ऐसी खुशबू आती जैसे चंद्रमुखी के बालों से आती थी। एक दिन एक घुमक्कड़ संगीतकार वहां से गुजरा। उसने उस पेड़ की एक सूखी लकड़ी से एक बांसुरी बनाई। जब उसने बांसुरी बजाई तो उसमें से एक संगीत नहीं बल्कि चंद्रमुखी की आवाज निकली लगी। वह बांसुरी भाइयों के पाप की कहानी सुनाने लगी। जब वह संगीतकार भाइयों के गांव पहुंचा और बांसुरी बजाई तो 6 भाइयों के घर ढह गए और वे दर दर के भिखारी बन गए। लेकिन जब वह छोटे भाई किरण के पास पहुंचा तो बांसुरी से निकला संगीत इतना मधुर था कि उस पेड़ से साक्षात चंद्रमुखी प्रकट हो गई। चंद्रमुखी का शुद्ध रूप वापस आ गया, क्योंकि छोटे भाई ने निस्वार्थ प्रेम से उसे पुनर्जीवित कर दिया था। दोनों भाई बहन फिर से साथ रहने लगे और उस दिन के बाद से उस गांव में यह कहावत मशहूर हो गई कि लालच से सोना नहीं पत्थर मिलता है और प्रेम से पत्थर भी इंसान बन जाता है।